नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने आपके दिल की बात मेरे जरिए लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने वही कार्यक्रम में दिल की बात आप सभी के साथ। सबसे पहले मैं राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 15 अगस्त से रेलवे में जाने की सुविधा सबको होगी जिसने 2 डोज लिए हैं। जैसे ही सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि 15 अगस्त से जिसने 2 डोज लिए हुए हैं उन्हें 1 महीने पास मिलेगा और आप उसमें प्रवास कर सकते हैं, तुरंत सभी राजकीय पार्टियां ने क्रेडिट लेना शुरू किया। एज यूजुअल आपको पता है कि क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। किसी ने कहा हमने मोर्चा लिया, स्टेशन के सामने 15-20 खड़े हुए और रेल शुरू करो कहकर मोर्चा लिया। किसी ने कहा कि भाई हमारे नेता ने लेटर लिख लिया था माननीय उद्धव जी को, तो ये रेल शुरू हुई तो हम भी क्यों पीछे रहे। हमने भी 1-2-3 वीक पहले ये रेलवे सबके लिए शुरू करने के लिए हमारे दिल के बात में हमने बात रखी थी। ठीक है, ये सब बातें जोक्स है। अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर। देखिए, रेलवे तो शुरू हो गई लेकिन इनकी फर्स्ट कंडीशन है दूसरा डोज। सेकंड डोज अगर कंप्लीट हो तो मैं हमेशा कहता हूं ना कि सरकार, मुझे पता नहीं चलता कि सरकार जो घोषणा करती है, जो उनके सलाहकार है, ये जो घोषणा है उनकी स्टडी ये करते हैं कि नहीं, यही मुझे पता नहीं चलता। फिर वो कोई भी बात हो, रेलवे की बात हो या 2 डोज की बात हो या फिर 15% जो अभी बीच में इतने बड़े बड़े बातों से सबने बैनर भी लग गए कि 15% स्कूल की फी में माफ। आप डिक्लेयर कर देते हो लेकिन वो इंप्लीमेंट होगा कि नहीं ये नहीं देखते। अभी देखो, आज का ही पेपर में आया है, शुल्क कपातीचा प्रस्ताव बरगळण्याची चिन्हे। कोरोनामुळे खासगी शाळांचे शिक्षण शुल्क 15% कमी करण्याची शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची घोषणा हवेत विरण्याची चिन्हे आहेत। शिक्षण सम्राटांच्या विरोधामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी याबाबत प्रस्तावावर निर्णय होऊ शकला नाही। 3 वेळा चर्चा होऊनही निर्णय होऊ न शकल्याने तुर्तास हा प्रस्ताव बाळगण्याची शक्यता है। मतलब ये हुआ कि आपने बड़े बड़े बातों में घोषणा कर दी 15% अभी स्कूल की फी में माफ होगा, और अब आप ये कह रहे हो क्योंकि आपके मंत्रिमंडल में शायद या इसमें जिनके प्राइवेट स्कूल है उनके मालिक होंगे, तो आप ये गाजर, मैं तो कहता हूं गाजर क्यों लोगों को दिखा रहे हो। उसी तरह स्कूल शुरू होने की बात भी आ गई, उसमें भी आ गया है। देखो, राज्यातील शाळा 17 ऑगस्ट पासून सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाच्या अंगलट आला आहे। 18 वर्षीय मुलांचे लसीकरण झालेले नसतानाही त्यांना शाळेत बोलवणे धोक्याचे असल्याची भूमिका घेत कृती दलाने शाळा सुरू करण्यास विरोध दर्शवला आहे। अभी कहिए, अभी थोड़े दिन पहले आपने डिक्लेयर किया 15-16 अगस्त से स्कूल शुरू होगी। मैं कहता हूं ना, हर मंत्री कुछ सोचे बगैर डिक्लेयर करो, पब्लिक को गाजर दिखाओ, उसमें ही बिजी है। सोचिए, जो स्कूल का फी 15% कम होने की बात सब पब्लिक सोच रहे थे अच्छी, और अभी ये आ गया 15 अगस्त से स्कूल शुरू होगा, ऐसे सोच रहे थे 16-17 अगस्त से, उसके बारे में भी आप फ्लॉप। तो अगर आपको पता है कि ये आगे जाके इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है तो इतने घाई गर्दी में, इतने जल्दी में आप क्यों पब्लिक को अनाउंस कर देते हो। उसी तरह अभी ये जो हुआ है कि सेकंड डोज जिसको है वही रेलवे में प्रवास करे। अब मुझे बताइए, सेकंड डोज लेने के बाद 14 दिन होना चाहिए, लेकिन सेकंड डोज मिलना तो चाहिए। आज आप ही देखिए कितनी जगह पर हर दिन आता, वीक में, एक वीक के अंदर 2 या 3 बार आता है डोज उपलब्ध नहीं। आज पहले डोज ही उपलब्ध नहीं हुए, सेकंड डोज नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, तो आदमी को डोज कहां से मिलेंगे। इसका मतलब उन्होंने प्राइवेट में अवेलेबल है, आपके पास नहीं है लेकिन प्राइवेट में अवेलेबल है। मतलब आपकी सोच ये है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाके 750 रुपए का या जो भी रेट रखा है वो डोज ले और रेलवे में जाना शुरू करें।
ये इसमें गलती राज्य सरकार की है या राज्य सरकार कह रही है केंद्र सरकार से लस उपलब्ध नहीं हो रही है। अभी दोष किसी का भी हो, लेकिन सफर कौन हो रहा है? मिडिल क्लास आदमी। आज कोरोना में 750 का सेकंड इंजेक्शन लो, उसके बाद 14 दिन के बाद आपको रेलवे में जाने की अनुमति मिलेगी। घूम फिर के हम वही आ गए। आप डिक्लेयर कर देते हो, अच्छी बात है, रेलवे चालू हुआ, बहुत लोग जा सकते हैं, लेकिन सेकंड डोज की भी आप पर्याप्त मात्रा में वो सेकंड डोज उपलब्ध तो करिए। हर जगह पर अपने बीएमसी के हर एक वार्ड में एक एक लसी केंद्र शुरू कर दिया, लेकिन लस है क्या? खाली नाम के लिए। वो तो मैं सीनियर सिटीजन जो 40 अप की बात कर रहा हूं, लेकिन 18 से 35 में भी कितने लोग हैं जिनको अभी तक सेकंड डोज नहीं मिला? तो रेलवे में जाएंगे कौन? सीनियर सिटीजन। आज आप देखोगे तो 18 से 45 ईयर तक के जो है मैक्सिमम लोग वही जॉब पे जाते हैं मेरे हिसाब से। 50% तो रहेंगे, तो उस 50% लोग वो जाएंगे नहीं, या फिर उनको प्राइवेट में जाके लेना है। मैं पहले से कहता हूं, देखो दोष केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, लेकिन सफर हो गए हम लोग ही। डिसीजन दे देते हो 15% स्कूल की फी माफ होगी, आपको पता नहीं चलता कि ये लोग केंद्र कोर्ट में जाएंगे, या फिर आपके मंत्रिमंडल के लोग जिनकी स्कूल है, जिनके वो मालिक है स्कूल के, वो ऑब्जेक्शन लेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, इनमें इतनी ताकत नहीं कि इनको रोके कि भाई नहीं, जो सरकार ने डिसीजन दिया है 15% स्कूल शुल्क माफी का, वो उसके ऊपर ठाम रहे। आप उनके सामने झुक रहे हो, आपके मंत्रिमंडल के जो भी। आज मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, पेपर में आया हुआ, लोक सत्ता पेपर में आया हुआ आज की बात कर रहा हूं। आज भी आप फॉर्म नहीं है लोकल पेपर में, आज भी कहता हूं, क्योंकि आज जो आदमी पास लेने जाता है उसे सिर्फ 1 महीने का पास दिया जाता है, और आगे कहा जाता है कि ये ट्रायल बेसिस है, अगले महीने वापस रेलवे बंद हो सकती है। अब बताइए, हमें गाजर नहीं दे रहे तो क्या दे रहे हो? चॉकलेट लॉलीपॉप दिखा रहे, दूसरे भाषा में कहो तो दूर से ऐसे लॉलीपॉप दिखा रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और जब खाने जाते हो तो पता चलता है लॉलीपॉप का खाली ऊपर का कवर है। यही चल रहा है दोस्तों। हम किसे कहे? केंद्र सरकार को कहे, राज्य सरकार को कहे, किसे कहे? मैं हमेशा के दोनों मिली भगत है दिखाने के लिए। आपको क्या लगता है ये विरोधी पक्ष ने मोर्चा लिया इसके लिए ये रेलवे शुरू हुई होगी? अब किसी ने कल पढ़ा, बोला कि 2 दिन में अगर मंदिर शुरू नहीं हुआ तो मंदिर के ताले हम तोड़ देंगे। ये हो सकता है क्या? सिर्फ आपको सोशल मीडिया पर आने का है, पब्लिक को गुमराह करना है, बस यही। और सरकार अपने हिसाब से कर रही है, प्रेशर में आके बोलिए या फिर कुछ करके डिसीजन दे देती है, थोड़े दिन के अंदर उसका बल्ले आउट हो जाता है। फिर कुछ भी हो, कॉलेज की भी मैंने कहा था ना, लॉ की एग्जाम थी, डिक्लेयर एक हो गया, फिर एक हो गया, कॉलेज की हो। अभी बीच में सीईटी का भी यही हुआ, सीईटी डिक्लेयर कर दिया कि सीईटी के हिसाब से एडमिशन मिलेगा, कोर्ट ने स्टे ला दिया। तो आपके कायदे तज्ञ ये नहीं आपको पहले बताते कि भाई हम सीईटी की एग्जाम डिक्लेयर करेंगे तो कोई कोर्ट ये डिसीजन दे सकता है। आप लोगों से, विद्यार्थियों से कि भविष्य से आपको नहीं लगता ये लोग इन सब के भविष्य से आप खेल रहे हैं? अगर सीईटी की एग्जाम आप डिक्लेयर करते हो, सब सीईटी के लिए जाते हैं, तो अचानक कोर्ट का डिसीजन सीईटी नहीं होगी, जो मार्क मिले हैं उसके मुताबिक एडमिशन होगा। ये किसके भविष्य से खेल रहे हैं आप? ये हमारे मिडिल क्लास लोग हो या कोई भी हो, बच्चे हो, उनके भविष्य आपको नहीं लगता? आपके बच्चे पढ़े लिखे तो आपको ऐसे भी सेटिंग से एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन ये जो बच्चे हैं जिनका कोई माई बाप नहीं, किसके ऊपर किसी का छाया नहीं, ये लोग क्या करेंगे? मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि ये जो सामान्य लोग हैं जिसका राजकीय पक्ष से कोई संबंध नहीं, इनको खाली हमेशा लॉलीपॉप दिखाया जाता है, गाजर दिखाया जाता है, और हम उसके मायाजाल में फंसते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हो सके तो ये वीडियो शेयर करिए, उस मंत्री या हमारे माननीय मुख्यमंत्री या
हमारे अजीत दादा तक ये वीडियो पहुंचे और आगे का कोई भी डिसीजन लेते वक्त ये सोचे कि उसका इफेक्ट सामान्य लोगों पर ना हो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।